नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ दोस्तों आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वनस्पति और वन संपदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस समय 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। तेंदू के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तेंदू के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, तेंदू के वृक्ष ज्यादातर पाए जाते हैं झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रीट मेंस 2023 में पूछा गया है दोस्तों। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों, अर्जुन का वृक्ष मिलता है दोस्तों झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, धोकड़ वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धोकड़ वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, धोकड़ वृक्ष सर्वाधिक जयपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा वन पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न पांचवा, हरित राजस्थान योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, हरित राजस्थान योजना कब शुरू करी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 2009 में ये स्टार्ट करी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 6, वन धन विकास योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन धन विकास योजना राजस्थान में कब शुरू हुई? तो दोस्तों, वन धन विकास योजना राजस्थान में शुरू हुई है अप्रैल 2018 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये 2018 से लेकर 2019 तक संपूर्ण भारत में लागू हो गई दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। प्रश्न सातवां, जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना कब शुरू की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, ये शुरू करी गई है 2016 में दोस्तों, ध्यान रखें। ये 25 अक्टूबर 2016 में ये इसकी स्टार्टिंग हुई दोस्तों, ध्यान रखें 25 अक्टूबर 2016। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न आठवां, अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अन्वेषक 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये परियोजना शुरू करी गई थी 1992 से लेकर 1993 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 9, वन विभाग द्वारा घर घर औषधि योजना कब शुरू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें। विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। वन विभाग द्वारा घर घर औषधि योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, ये योजना शुरू करी गई है 2021 में दोस्तों, ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2021 से लेकर 2022 तक दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा राजस्थान घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? दोस्तों, प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उसमें नहीं पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, वो पौधा है मूसली। दोस्तों, मूसली का पौधा घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है दोस्तों। ये दोनों ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 अगस्त 2021 से हुआ। प्रश्न 11, बापू पौधारोपण योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
पौधारोपण योजना की शुरुआत करी गई है दोस्तों 5 जुलाई 2021 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 12, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं दोस्तों? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालर वन। प्रश्न 13, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस टाइप के वृक्ष हो जाएंगे सागवन के वृक्ष दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, राजस्थान में सागवन के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों राजस्थान में सागवन के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा दोनों जिले ये हैं, इसमें ये सागवन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रश्न 15, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कृषि अधिकारी 2021 में भी पूछा गया है, निम्न में सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलवर में दोस्तों नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 16, बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बांस मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 में भी ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उदयपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 17, राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोटा और सवाई माधोपुर में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 18, महुआ के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महुआ के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों महुआ के वृक्ष मुख्यतः डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ये वृक्ष डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखें इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, शीशम का वृक्ष मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शीशम का वृक्ष मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों शीशम का वृक्ष मुख्यतः गंगानगर जिले में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ जिला भी है जहां पर ये शीशम का वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 20, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति की स्वीकृति कब दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इस पर स्टार मार्क कर लें। विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया। दोस्तों देखो RAS 2016 में भी पूछा गया है प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति की स्वीकृति कब दी गई है? तो दोस्तों पहली वन नीति की स्वीकृति दी गई है फरवरी 2010 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 21, राजस्थान वानिका एवं जैव विविधता परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान वानिका एवं जैव विविधता परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी 2011 में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, 8 मार्च 2011। दोस्तों ध्यान रखें 8 मार्च 2011 में इसकी शुरुआत करी गई थी। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कनिष्ठ अनुदेशक फिटर 2019 में भी ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालर वृक्ष। दोस्तों सालर वन उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, अजमेर में फैले हुए दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 23, राजस्थान राज्य में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इस पर डबल स्टार मार्क कर लें क्योंकि विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान राज्य में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने के काम में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैन यांत्रिक डिग्री 2020 में भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने के काम में आता है दोस्तों? तो दोस्तों पर्दे बनाने के काम में आता है खस।
दोस्तों खस, इसका यूज पर्दे बनाने में करते हैं दोस्तों। प्रश्न 25, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एलडीसी 2018 में भी पूछा गया है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेवण। दोस्तों सेवण घास बहुत ही अच्छा चारा है दोस्तों, ये 12 मासी घास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में कितने ये जो 20-21 साल तक ये जीवित रह सकती दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 26, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देववन कौन सा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देववन है तो दोस्तों दाड़ा देवी कोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 27, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लाइब्रेरियन 2010 में भी पूछा, 20 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुरक्षित दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसमें होगा सुरक्षित वन श्रेणी के अंदर ये आता है दोस्तों। प्रश्न 28, राजस्थान राज्य का वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान राज्य का वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है। तो दोस्तों वो जिला है दोस्तों उदयपुर दोस्तों, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 29, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर वन मंडल के क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़ें, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर वन मंडल के क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों वो जिला है भरतपुर, भरतपुर जिला नहीं आता जोधपुर वन मंडल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वन हमारे चूरू जिले में पाए जाते हैं दोस्तों चूरू, जयपुर, अलवर और झुंझुनू, इन चारों जिलों में ये पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।